आज भी हमारा समाज एकजुट है। हक के लिए लड़ने के लिए हम सब एक है। सही है ना, संख्या जितनी है हमारी उतनी ये बता नहीं रहे ताकि गुजरों को है ना आगे मौका नहीं मिले। समाज कहीं भी तीन फाड़ नहीं है। और बच्चू सिंह बैसला जो स्वयं आपके सामने बोल रहा है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, किसी भी राजनीतिक दल का गुलाम नहीं है। देखिए, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जाने के बाद में कहीं ना कहीं गुर्जर समाज अपने आप को एक अकेला, क्योंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने तमाम राजस्थान की गुर्जरों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया था। आरक्षण की लॉ भी जली, कई सरकारों से उन्होंने पंगा भी लिया, लेकिन उनके मरने के बाद में गुर्जर समाज कहीं ना कहीं तितर बितर दिखाई दिया, क्योंकि लगातार वो सरकार से अपने आरक्षण को और अपने दायित्वों को लेकर मांग तो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने उनके लगता है कि मांगों को शायद दरकिनार कर दिया। आज हमारे साथ में है अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की नई प्रदेश अध्यक्ष। हम उनसे जानेंगे सुमन गुर्जर से, क्योंकि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जो है बिल्कुल सामने है। वो महिलाओं के लिए, खासकर गुर्जर समाज की महिलाओं के लिए क्या सोचती है, क्या इनका आगे का प्लान है, हम उनसे जानेंगे। सुमन जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आप गुर्जर समाज के अध्यक्ष बने हैं। क्या रहेगा गुर्जर समाज का, क्योंकि लगातार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व के अंदर में कई आंदोलन हुए, 72 से 73 गुर्जरों को जान गंवानी पड़ी। क्या देखती है उस वक्त और आज के वक्त में गुर्जर समाज अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस कर रहा है? देखिए, कर्नल बैंसला साहब थे तब हमारा समाज एकजुट था, लेकिन आज भी हमारा समाज एकजुट है। ऐसा नहीं है कि हमारा समाज अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। आज हम अपने हक के लिए लड़ने के लिए हम सब एक है, पूरा समाज एक है। और मैं अपनी महिलाओं, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, राजनीति में हो या किसी भी फील्ड में हो, उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिले, उसके लिए हमारा पूरा समाज और मैं, हम सब मिलकर के काम करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण मिले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का हमारा बंटवारा हो, जिस तरह से मिले। तो ओबीसी का जिस तरह से अभी जो आंकड़े पेश किए हैं, उस आंकड़ों के हिसाब से हमारा बहुत कम सीटों का वो जो आधार बन रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। और मैं महिलाओं के लिए हम पूरी राजनीति में जहाँ भी हम मिल सकते हैं, जिनसे मिल सकते हैं, महिलाओं को पूरे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से एकत्रित करेंगे और फिर एक पूरा संगठन इकट्ठा कर करके हम सब जगह मिलेंगे, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। समाज के नेतृत्व में हम समाज के साथ में मिल करके हम सब बहनें सब जगह जाएंगे और हम अपनी बात रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हर क्षेत्र में अपना निर्णय देने का वो कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के ऊपर महिलाओं को सीट की जिम्मेदारी मिले, ये हम कोशिश करेंगे निर्वाचित हो। क्योंकि लगातार महिलाओं की अगर बात की जाए तो सरकार 33% आरक्षण की बात कर रही है महिलाओं को देने के लिए, क्योंकि आप भी भारत की, राजस्थान की बेटी हैं, तो क्या लगता है सरकार सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए महिलाओं को इस्तेमाल कर रही है, या गुर्जर समाज जो कि अपने आप को अलग थलग जो महसूस करता था, उसके लिए गुर्जर समाज की तरफ से ऐसा कोई प्लान हो जो सरकार को दबाने का प्रयास करे या सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात करें? देखिए, 33% आरक्षण तो ऑल महिलाओं के लिए दिया गया है। केवल गुर्जर समाज की महिलाओं के लिए कितना आरक्षण देंगे, ये जब लॉटरी निकलेगी तब देखा जाएगा कितना आरक्षण ही देते हैं। तो गुर्जर समाज की महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का लॉटरी में निकले तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए। अगर सीटें नहीं आती है तो हम सर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री जी, हमारी कामिनी गुर्जर जी, हम सारा पूरा संगठन पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे गुर्जर समाज के सभी लोग मिलकर के पूरे चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अदर पार्टी, किसी भी पार्टी से किसी को चाहिए तो हम उसके लिए सब तैयार हैं। और अगर पार्टी हमारी नहीं सुनती है तो हम अपने समाज की बहन बेटियों, युवाओं को खड़ा करेंगे और उनको जिता करके लाएंगे और पार्टी को दिखाएंगे कि हमारा गुर्जर समाज भी किसी से कम नहीं है, हम भी सबसे अग्रणी हैं। अच्छा, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार लगातार बात कर रहा हूँ, आरक्षण को लेके लॉटरी निकलने वाली है 2 दिन के बाद में, क्योंकि समाज कहीं एक जाज़म पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अखिल भारतीय गुर्जर समाज का अलग चल रहा है और विजय बैंसला अलग चल रहे हैं, तो एक जाज़म पे क्यों नहीं आ पा रहे गुर्जर समाज? तो एकजुट ही है, एक जाज़म पर ही है, लेकिन है ना समाज को ये लोग है ना दबाना चाह रहे हैं। सही है ना, संख्या जितनी है हमारी उतनी ये बता नहीं रहे ताकि गुजरों को है ना आगे मौका नहीं मिले। ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट आई उसको सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ इनको सार्वजनिक करना चाहिए। गुजरों की कितनी संख्या है उस हिसाब से ये बता नहीं रहे। 9% हमारी संख्या है, कम से कम 80 लाख हमारी आबादी है यहाँ पर 8 करोड़ जनसंख्या के अंदर। तो ये लोग हमारी वास्तविक संख्या नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वास्तविक हक हमारा गुर्जर समाज का देना नहीं चाह रहे हैं। जितनी हमारी संख्या है उतना हमारा हक होना चाहिए। और 21% आरक्षण है, उसमें गुर्जर समाज भी एमबीसी कोटे में हमारा रिजर्वेशन है, तो इसके अंदर भी हमें एमबीसी कोटे के अंदर पंचायत राज के अंदर टिकट देने चाहिए और पूरी राजस्थान के अंदर गुर्जर समाज का इसमें एमबीसी कोटे के हिसाब से हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि
जो सरकार के अंदर मंत्री हैं गुजर समाज के, वो भी तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे सरकार गुजर समाज के। सरकार में सिर्फ एक राज्य मंत्री है जवाहर सिंह जी मैडम, इनको एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी नहीं बना सके गुजर समाज के। तो इस तरीके से हमारे समाज का ये पीछे धकेलना चाह रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी जितनी संख्या होने के बाद भी राजस्थान के अंदर केंद्र में कहीं भी ले लो एक कैबिनेट मंत्री तो होना चाहिए। ये बीजेपी सरकार गुजर समाज को पीछे धकेलना चाह रही है और ये इस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि ये गुजर समाज की विरोधी पार्टी है और ये गुजर समाज को कभी आगे आने नहीं देना चाहती। और एमबीसी आरक्षण भी मिला तो कांग्रेस सरकार में मिला है हमको 5%। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग हमको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ वोट मान रहे हैं। और हम गुजर समाज जाग चुका है और इनको आने वाले समय में हम 2028 में अच्छे से अच्छे जवाब देने का काम करेंगे। देखिए हमारे साथ में गुजर महासभा के जो है राष्ट्रीय महामंत्री हैं बच्चू सिंह जी बैंसला जी, क्योंकि गुजर समाज लगातार जो है, जैसा कि मैंने सुमन जी से पूछा महिलाओं के उत्थान के लिए सारी चीज़ों की बात की उनसे मैंने, लेकिन लगता कहाँ है, क्योंकि अब ऐसा लगता नहीं गुजर समाज जो है 3 फाड़ हो चुका है। सचिन पायलट का गुजर समाज अलग है, विजय बैंसला अलग हुंकार भरता है, आप लोग अलग है, तो एक जाजम पे क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि सरकार को लगता है कि शायद गुजर तो एकजुट है ही नहीं, इससे सरकार उनकी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? मैं आपको निवेदन करता हूँ, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने इस विषय से मुझे पूछा कि समाज कहीं भी 3 फाड़ नहीं है। ये मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दे देता हूँ, आम जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है। आम जनता केवल अपने समाज का अपनी समाज की संख्या और समाज के अनुपात के अनुसार समाज की भागीदारी, इस सुनिश्चितता की लाइन पर समाज एक साथ खड़ा हुआ है। किसी नेता के पीछे पूरा समाज नहीं होता है और सामाजिक संगठन के नाते ये किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता है। कई संगठन होंगे, कई व्यक्ति होंगे, वो किसी न किसी राजनीतिक संस्था से संबंध रखते होंगे, लेकिन अखिल भारतीय गुजर महासभा और बच्चू सिंह बैंसला जो स्वयं आपके सामने बोल रहा है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अखिल भारतीय गुजर महासभा, किसी भी राजनीतिक दल का गुलाम नहीं है और ना ही मेरी समाज को कभी। जो गुजर समाज के लोग हैं भरोसा किस पे करें? मान लीजिए अगर मैं गुजर समाज से आता हूं तो मुझे सचिन पायलट पे भरोसा करना चाहिए या विजय बैंसला पे करना चाहिए या बच्चू सिंह पे भरोसा करना चाहिए? मैं आपको वही निवेदन कर रहा हूं, किसी व्यक्ति पर भरोसा करने की बात नहीं है। जहां समाज की लाइन आती है, समाज का विषय आता है, समाज के विषय पे, ये हमारे समाज की बड़ी खासियत है राजस्थान में। जब समाज का मुद्दा आता है तो नेता गौण हो जाता है और समाज का मुद्दा बड़ा हो जाता है। इसीलिए कर्नल बैंसला ने बड़े बड़े नेताओं को धत्ता दिखा दिया था, क्योंकि समाज के मुद्दे के साथ कर्नल बैंसला थे और वही मुद्दे के साथ अगर मैं हूं तो मेरे साथ भी पूरा समाज खड़ा हुआ है, किसी नेता से नहीं बना हुआ है। क्योंकि जब समाज की अस्तित्व नहीं रहेगा तो नेता का अस्तित्व कहां से रहेगा? अच्छा बच्चू जी, मुझे एक बात बताइए कि जब गुजर आंदोलन हुआ था, 72 गुजरों का कत्लेआम किया गया था, उस समय सरकार बीजेपी की थी, तो क्या गुजर समाज वो 72 लोगों का जो बलिदान है वो भूल गया? क्योंकि उसी बीजेपी पार्टी के अंदर में आपके जवाहर सिंह मैडम मंत्री बन के बैठे हैं, वो समाज के लिए चू तक नहीं बोलते हैं वो। देखिए, कभी भी कोई चीज़ कभी भूल नहीं सकते हैं। जो इतिहास की बातें हैं वो इतिहास के साथ चलती हैं और वो कभी इतिहास बन गई। उस जो शहीदी की जो काम था वो जीवन में कभी इस इतिहास से कभी गायब नहीं हो सकता है। 72 लोगों को तो गुजर समाज याद ही नहीं करता। उसी इतिहास के कारण कई लोगों को कई राजनीति में और कई पदों का सुशोभित होने का मौका मिला है, उसी के कारण। लेकिन बच्चू जी, जो 72 लोग मरे उनके परिवारों का कौन देखभाल कर रहा है? उनके परिवार कैसे हैं? उनके बारे में समाज क्यों नहीं सोच रहा? देखिए, समाज का जहाँ भी विषय आता है, समाज की जो बात है, आम आदमी समाज का पूरा एक साथ खड़ा है और एक विषय पर है। समाज दिखाई नहीं दे रहा ना कहीं पे? नहीं, बिल्कुल समाज एक साथ है। इस लाइन पे कभी भी आप ऐसा सोचो कि समाज के मुद्दे से बड़ा कोई नेता नहीं है ज़िंदगी में। समाज का मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है और वो केवल राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में है। और ये संस्था का जो संगठन है ना, पूरा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी है और इसी के लिए भारत के प्रधानमंत्री, ये कानून मंत्री और राजस्थान के जो बड़े बड़े मंत्री थे ना काबीना सरकार में, उनको इस प्रधानमंत्री के मंच पर बैठने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसका नाम धार्मिक सभा रखा था। और धार्मिक सभा में मेरे प्रदेश के अध्यक्ष रामप्रसाद धावई और मेरे दीपक पाटिल राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उस मंच पर बैठे। क्यों नहीं बैठे गए? नेता नहीं बैठता है, नेता कभी बड़ा नहीं हो सकता है। और नेताओं की जिम्मेदारी एक बात होती है कि वो जब किसी राजनीतिक दल में बन जाता है तो उसकी एक उसकी लिमिट हो जाती है। वो अपनी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने उस राजनीतिक दल ने उसको कुछ दिया है। लेकिन समाज का व्यक्ति जो होगा और सामाजिक संस्था के नाते जिस संस्था के बैनर तले मैं बोल रहा हूँ, वो संस्था से बड़ा कोई माइका लाल ना हो सकता है, ना कभी होगा जीवन में। और उस संस्था के नाते पूरे भारत में ठोक के बच्चू सिंह बैंसला बोलता है कि समाज से बड़ा नहीं है। नेता समाज से हो सकते हैं, समाज नेता से नहीं बनता है। व्यक्ति से समाज से व्यक्ति बन सकता है कोई भी नेता, लेकिन
व्यक्ति से समाज पूरा नहीं बन पाता है एक देश में। अच्छा अध्यक्ष जी, क्योंकि यहाँ पे जवाहर सिंह बेडम मंत्री हैं, कांग्रेस से सचिन पायलट भी हैं, और भी मंत्री रहे, भड़ाना जी रहे, सब रहे, तो क्या लगता है कि ये आप लोगों की अपने समाज की आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? तो जवाहर सिंह बेडम, मेरा सवाल, सब जवाहर सिंह बेडम लगातार 3.5 साल के आसपास मंत्री हो गए हैं, वो जाते तो हैं, बात तो करते हैं, लेकिन वो अभी तक जो मिलना चाहिए गुजर समाज को वो बात क्यों नहीं हो पाती? कैबिनेट की ये आपने बहुत अच्छी बात करी है कि ये जो नेता अभी राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी की बात जो भी हो मान लो, तो ये उनके लिए सोचने का विषय है कि जिस कौम से वो पैदा हुए, जिस माँ से वो पैदा हुए, अगर उस समाज के लिए काम नहीं, तो मेरा एक डायलॉग है, जो जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। अगर कहीं ऐसा है तो आज जैसे ओबीसी आयोग की अब आज हम प्रेस वार्ता इसीलिए करी कि जो रिपोर्ट हमारी आई है, तो जवाहर सिंह बेडम अभी सरकार में है, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको इस चीज़ों में आगे होकर बोलना चाहिए। और सचिन पायलट मान लो कांग्रेस में, तो वो भी इस मुद्दे को बोलना चाहिए कि हमारी समाज के, ठीक है आप जातिवाद की राजनीति नहीं करते हो, मगर थोड़ा तो फर्ज निभाइए। जब मुसीबत आती है तो गुजर समाज याद आता है। लेकिन अध्यक्ष जी, आपके सांसद भी रहे सुखबीर सिंह जौनपुरिया, उन्होंने कोटपुतली, सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन उन 5 सालों में कहीं पे गुजर समाज का उनके मुंह से ऐसा मेरे को लगता नहीं है कोई ऐसी कोई बात निकली जिससे कि वो गुजर समाज को भला कर सके। देखो, वो जो सुखबीर जौनपुरिया की अगर बात करते हैं, ये जो बाहर के गुजर है, जब तक ये बाहर के गुजर यहाँ राजस्थान में इसको चलाकर समझ रखा है, पार्टियां उनसे फंड लेती है, पैसा लेती है होगी, या उनसे कोई गुजर के नाम से उनको टिकट दे देती है, जबकि राजस्थान में गुजर कम है क्या, जो आप बाहर से आदमी ला रहे हो। अब अध्यक्ष जी, अब आपकी सवाल का जवाब है। एक तरफ तो आपके बैंसला जी कह रहे हैं कश्मीर से लेके राजस्थान के गुजर एक हैं, फिर इनमें भारी ठप्पा कैसे लग गया? देखो, और कश्मीर, हर राज्य का, जो आप बात पूछ रहे हो, हर राज्य का अपने घर का अधिकार होता है। एक परिवार, एक बाप होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, 4 बेटों का अधिकार होता है, न कि वो पड़ोसी के बेटों का अधिकार होता है। ऐसे ही जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में सबसे पहला अधिकार राजस्थान की बेटा गुजर समाज के लोगों का है। उसके बाद अगर हम मना कर दें कि हम काबिल नहीं है, तो आप बाहर से लाइए ना, यहाँ एक से एक काबिल पड़े हैं। तो सरकार का ऐसा तो नहीं गुजर समाज को सिर्फ दूध दही देने वाला ही समझ रही है अभी तक? अभी तक हो क्या रहा है, यही हो रहा है ना, इसीलिए तो महासभा पूरा प्रयास कर रही है ना। महासभा संगठन जितना ताकत के साथ हम बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, हम कभी किसी भी नेता की चाटुकारी करने का काम हमारा नहीं है। आप हमारा इतिहास, मेरे प्रदेश अध्यक्ष 2020 में प्रदेश अध्यक्ष बना, आप इतिहास उठा के देख ले, चाहे वो कांग्रेस हो, पार्टी, हम पार्टियों की बात नहीं करके हम समाज की बात करते हैं। जो पार्टी जितना हमको देगी उतना ही पार्टी को भी मिलेगा, ये उसके सोचने का विषय है। मेरा लास्ट सवाल आप दोनों से है, पूछूंगा मैं कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि गुर्जर समाज की महिलाओं को या पुरुषों को बिल्कुल अगर बराबर की भागीदारी अगर नहीं मिलती है, तो आप क्या चुनावों का विरोध करेंगे? देखो, ये जो विषय है, इसमें वैसे पार्टी टिकट, जैसे सरपंच होता है या वार्ड में जो भी है, इसमें पार्टी के टिकट नहीं होते हैं। नहीं, पार्टी का टिकट नहीं होता, नहीं, पार्टी समर्पित कार्यकर्ता वो होता है। हाँ, ये पार्टियों पे हम प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, जितनी हमारी भागीदारी है उतना कम से कम टिकट दे। अगर आगे आने वाले जो 28 में जो विधानसभा के चुनाव है, अगर नहीं देगी तो वो भुगतेगी। जो जितना देगा उसको उतना ही चुकता करेंगे, ये भी हमने साथ में बोला है। नहीं, आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर पार्टी आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आपको हिस्सेदारी नहीं देती है, तो क्या आप निकाय चुनाव का और पंचायत चुनाव का विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे, और हमारी ताकत जहाँ मिलेगी हम वहाँ काम करेंगे, वहाँ सहयोग करने का काम करेंगे, जो हमको ताकत देगी। जो भी राजनीतिक दल हमको जितना ज़्यादा संख्या में देगा, हम उसकी मदद करने का काम करेंगे। अब जैसे कि मेरा सवाल लास्ट एक और हो गया है कि अगर जवाहर सिंह बेडम आप लोगों के समाज में बीच में आके अगर आप लोगों को कहते हैं कि भैया नहीं, इस बार तो आप लोग करें, आगे से देखेंगे, तो क्या लगता है उनकी बात को कितनी तवज्जो दी जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जवाहर सिंह बेडम आ जाओ चाहे कोई भी आ जाओ, वो कह देर वोट मिल जाए। अगर जो सरकारें समाज का भला करेगी, समाज अब जागरूक हो चुका है, दिखेगा। वो जवाहर सिंह के बेडम कहने से या विजय बैंसला के कहने से वोट नहीं मिलने वाले। अब तो ये कह सकते हैं गुजर महासभा जवाहर सिंह बेडम को अपना नेता नहीं मानती? नहीं, नेता वो समाज के नेता है, पार्टी का नेता है, हमारा समाज का नेता। अगर समाज की बात करेगा तो हम उसको मानेंगे। ऐसा नेता किस काम का जो समाज के बारे में नहीं सोच पा रहा? तो हम बोल रहे हैं ना, अभी आप रिजल्ट देखिए, अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में उनका बयान नहीं आता, तो उनका विरोध करेंगे हम। तो ये तो निश्चित है कि विरोध तो होगा। बिल्कुल, अगर समाज की हित की बात नहीं करेंगे तो चाहे दुनिया का कोई भी कितने बड़ा आदमी हो, उसका विरोध होगा। तो बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर क्या गुजर आरक्षण की जो अलग कर्नल कुलदीप सिंह बैंसला ने जलाई थी, वो शायद धीरे धीरे अब लोगों के अंदर जागती हुई दिखाई दे रही है। कर्नल कुलदीप सिंह बैंसला के मरने के बाद में जहां गुजर समाज एकजुट नज़र आता था, लेकिन अब गुजर समाज भी जो है अलग अलग धड़ों में बंटता दिखाई दे रहा है। गुजर समाज ने जहां आरक्षण की बात को लेकर, ओबीसी रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया, वहीं आज कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपने हक की बात की रखी जाएगी। उनका मानना है कि गुजर समाज जो है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं करता है,
गुजर समाज एक जाजम पे बैठा हुआ है, गुजर समाज एकजुट है और गुजर समाज सरकार को एक बार मजा चखाने के लिए भी तैयार है। वहीं जवाहर सिंह बेडम की बात को लेकर उन्होंने कहा कि अगर जवाहर सिंह बेडम अगर हमारी बातों को या हमारी मांगों को ध्यान नहीं देते हैं तो समाज उनको भी मजा चखाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, चाहे वो निकाय चुनाव हो चाहे वो पंचायत चुनाव हो, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज की एक भी बात सरकार के पटल पर नहीं रखी है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।